बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण शिवदत्त अपने परिवार के साथ रहता था। शिवदत्त अपनी ईमानदारी, विद्या और परोपकार के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका जीवन सादा था और वह अपनी जरूरतों के लिए खेती और पूजा पाठ पर निर्भर करता था। एक दिन शिवदत्त अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना चमचमाता घड़ा दबा हुआ है। घड़े पर अजीब तरह की नक्काशी थी और उसकी बनावट से साफ लग रहा था कि वह बहुत प्राचीन है। शिवदत्त ने घड़े को उठाया और सोचने लगा, ये घड़ा यहाँ कैसे आया? शायद ये किसी राजा का खजाना हो। शिवदत्त ने घड़े को उत्सुकता से खोला। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें से घना धुआं निकला। धुआं धीरे धीरे आकार लेकर एक विशाल जिन में बदल गया। जिन का शरीर विशाल और डरावना था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। जिन ने जोर से हंसते हुए कहा, शुक्र है, किसी ने मुझे आजाद किया। मैं सैकड़ों सालों से इस घड़े में बंद था। अब तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन याद रहे, यह इच्छा सोच समझकर मांगना। शिवदत्त ने डरते हुए कहा, हे जिन, तुम कौन हो और इस घड़े में कैसे बंद हुए? जिन ने उत्तर दिया, मैं एक शक्तिशाली जिन हूँ। बहुत साल पहले एक जादूगर ने मुझे धोखे से इस घड़े में बंद कर दिया था। तब से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अब मैं मुक्त हूँ। जल्दी से अपनी इच्छा मांगो, क्योंकि मुझे यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना है। शिवदत्त एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने सोचा, ये जिन शक्तिशाली तो है, लेकिन इसका स्वभाव खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने जल्दबाजी में कुछ मांग लिया तो यह मुझे ही नुकसान पहुंचा सकता है। शिवदत्त ने कहा, हे जिन, मैं अपनी इच्छा मांगने से पहले तुम्हारी शक्ति को परखना चाहता हूँ। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम सच में शक्तिशाली हो? जिन ने गर्व से कहा, तुम मेरी शक्ति पर शक कर रहे हो। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। कहो, क्या देखना चाहते हो? शिवदत्त ने चालाकी से कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो तुम जिस घड़े से बाहर आए हो, क्या उसमें वापस जा सकते हो? जिन ने जोर से हंसते हुए कहा, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। देखो। ये कहते ही जिन एक बार फिर धुएं में बदल गया और घड़े में समा गया। जैसे ही जिन घड़े में गया, शिवदत्त ने जल्दी से घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। घड़े के अंदर से जिन की गुस्से से भरी आवाज आने लगी, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तुरंत बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को श्राप दूंगा। शिवदत्त ने शांत स्वर में कहा, हे जिन, मैं तुम्हें फिर से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमने पहले ही मुझे डरा दिया था। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूं तो तुम ये वादा करो कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिन ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें या तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिवदत्त ने कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मेरे लिए और मेरे गांव के लिए अच्छे काम करोगे। जिन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। शिवदत्त ने घड़े का ढक्कन खोला। इस बार जिन शांत और विनम्र दिखा। उसने कहा, ब्राह्मण, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मुझे हराया है। अब मैं तुम्हारा मित्र बनकर रहूंगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शिवदत्त ने जिन से कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे गांव को खुशहाल बना दो। खेतों में पानी पहुंचाओ, गरीबों की मदद करो और लोगों के जीवन को बेहतर बनाओ। जिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गांव को पूरी तरह बदल दिया। सूखे खेत हरे भरे हो गए, गरीबों को भोजन और कपड़े मिल गए और गांव में चारों तरफ खुशहाली छा गई। कुछ समय बाद जिन ने ब्राह्मण से विदा लेते हुए कहा, शिवदत्त, तुमने मुझे एक नई दिशा दी है। अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस मेरा नाम पुकारना। ब्राह्मण ने जिन को धन्यवाद दिया और उसे विदा किया। गांव के लोग शिवदत्त की बुद्धिमानी और जिन की मदद से खुशहाल जीवन जीने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर वह विवेक के अधीन हो तो हमेशा अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।